एक तरुण हृदय अभी पूरी तरह से जीवन की धूप छांव भी नहीं देख पाया था, पर उसके कंधों पर घर परिवार और धन की समस्याओं का ऐसा बोझ आ पड़ा था कि वह झुकता ही चला गया। उम्र तो क्या थी, बस कुछ ही वर्ष, मगर हर दिन के कलह और विवादों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। एक दिन जब सहनशक्ति जवाब दे गई तो उसने मृत्यु को गले लगाने का निश्चय कर लिया और घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। पेड़ों की सघनता और पत्तों की सरसराहट भी उसके मन की अशांति को दूर नहीं कर पा रही थी। जंगल जितना गहरा होता जा रहा था, उसकी निराशा उतनी ही बढ़ती जा रही थी। जंगली जानवरों का भय भी उसे विचलित नहीं कर रहा था, मानो जीवन से मोह ही उठ गया था। तभी घने वृक्षों के बीच उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसके मन में कौतूहल जागा कि इस निर्जन वन में ये कुटिया किसकी होगी। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने एक शांत और तेजस्वी संत को ध्यान मुद्रा में बैठे देखा। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता झलक रही थी, जो उस उदास लड़के के विपरीत थी। लड़का धीरे से संत के पास बैठ गया। जब संत ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने स्नेह से उसका परिचय पूछा। लड़के ने अपनी व्यथा कथा सुनाई, कैसे वो जीवन की परेशानियों से हार गया है और अब मरना चाहता है। इसीलिए वो इस जंगल में आया है ताकि किसी भी तरह से अपने दुखों का अंत कर सके। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव ने इस बालक को कितना निराश कर दिया है। उन्होंने कोमल वाणी में कहा, वत्स, तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। फिर उस निराश लड़के को जीवन का सार समझाने के लिए संत ने एक प्रेरक कथा आरंभ की। एक छोटे से बालक ने एक दिन अपने घर के आंगन में 2 पौधे लगाए, एक बांस का और दूसरा कैक्टस का। बागवानी उसका नया नया शौक था और वो बड़ी उत्सुकता से उनकी देखभाल करता था। वो बच्चा हर रोज दोनों पौधों को एक समान प्यार और जतन से सींचता, सुबह शाम पानी देता, धूप और छांव का ध्यान रखता। धीरे धीरे समय बीतता गया। कैक्टस का पौधा तो तेजी से पनपने लगा, उसकी हरी भरी पत्तियां दिखने लगीं, लेकिन बांस के पौधे में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आ रहा था। बच्चा कभी कभी सोचता कि कैक्टस तो इतना बढ़ गया, पर इस बांस के पौधे को क्या हो गया है? क्या इसमें कोई कमी रह गई? यह विचार उसके मन में आता जरूर, पर वो निराश नहीं होता और अपनी दिनचर्या के अनुसार दोनों पौधों की देखभाल करता रहता। कुछ और समय गुजर गया और कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में प्रगति धीमी ही रही। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा, बिना किसी शिकायत के। फिर एक दिन अद्भुत घटना घटी। बांस का पौधा अचानक फूट पड़ा और कुछ ही दिनों में वो कैक्टस से भी कई गुना ऊंचा और विशाल हो गया। संत ने उस निराश लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक मजबूत कर रहा था। उसे बढ़ने में समय इसलिए लगा क्योंकि वो अपनी नींव को दृढ़ बना रहा था। लेकिन वो बच्चा भी अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटा, उसने धैर्य नहीं खोया। संत ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हमें भी अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली ये कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें कभी भी सकारात्मकता और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी ये कि हमें पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। यदि हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा विकास भी तेजी से और स्थायी होगा। सकारात्मक सोच और धैर्य रखने से जीवन में संतोषजनक बदलाव अवश्य दिखाई देंगे। कहानी सुनकर उस लड़के के मन पर छाया निराशा का बादल छटने लगा। उसे एक नई दिशा और एक नई उम्मीद मिली। उसने संत के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया और एक शांत मन के साथ अपने घर की ओर लौट पड़ा, अब जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार।